बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ लेकर के छत्तीसगढ़ में भी जो हिंदू संगठन है उनमें उबाल है। इस मामले को लेकर के जो हिंदू संगठन है काफ़ी आक्रोशित है। हमारे साथ हैं यहाँ सामाजिक संगठन के लोग जो इस मामले पर अपना जो है रुख स्पष्ट करेंगे। जो बांग्लादेश में हिंसा हुआ क्या कह रहे हैं आप? ये बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है वो काफ़ी असहनीय है। हिंसा सर्व हिंदू समाज आक्रोशित है और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप ये जो क्या देख रहे हैं आप अपने नज़रिए से, हम उनके देश के प्रधानमंत्री को यहाँ सुरक्षा देते हैं, उधर हमारे देश के लोग, हमारे हिंदू लोग मारे जा रहे हैं। जी, आपसे ये निवेदन है कि आप इस पे कुछ करिए और करिए। कब करेंगे? पिछली साल भी हमने देखा कि हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को बहुत सारे लोगों को मार दिया गया और हम कुछ नहीं किए। इस बार भी वही स्थिति है, हमारे हिंदू को पूछ के मारा जा रहा है। जब बार बार स्थिति यही आ रही है तो हम उनका सम्मान क्यों कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, आप बॉर्डर खोल दीजिए और सारे हिंदू को आप ले लीजिए। हम अपने देश में उनको रख लेंगे, उनकी रहने सहने खाने पीने पढ़ाई लिखाई की सारा व्यवस्था भी कर देंगे। गवर्नमेंट अगर आप सक्षम हो तो हम लोग अपनी ज़मीन की टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा ज़मीन भी दे देंगे उनको और उनको बसाने का काम करेंगे। पर आप भी एक काम करिए कि हमारे देश में जो रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेशी रहते हैं उनको एक एक करके जल्द से जल्द बाहर करिए। अगर आप लोग से नहीं हो रहा है तो आप हमें पुलिस से ये परमिशन दिलवाइए कि हम उनको जांच कर करके बाहर करें। हम अपनी टीम बना के एक एक घर छान करके हम उनको जांच करके आपको पूरी लिस्ट देंगे, आप उनको बाहर करने का काम करिए। जब बांग्लादेश बसाया गया था उस समय भी बांग्लादेशियों को भारत में कई जगहों पर स्थान दिया गया था। एक बार फिर इस तरह की बातें चली तो उस पर क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल बांग्लादेश बसाया गया था तो हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने दिया हमारे हिंदुओं को जगह, लेकिन हिंदुओं को ही नहीं दिया ना। उन्होंने हिंदुओं के साथ साथ वहाँ के बांग्लादेशी मुसलमान को, रोहिंग्या को भी बहुत सारे जगह दे दी, जो आज हमारे लिए नासूर बन गया है। उस नासूर को कैसे ख़त्म करें इस पर विचार करनी है। और बार बार हम लोग यही बस एक ही बात सुनते हैं कि बस अब हम कार्रवाई करेंगे, अब हम कार्रवाई करेंगे कब? क्यों हम उनको पीछे पड़े हैं? क्यों है क्या छोटी सी देश है पाकिस्तान बांग्लादेश, हम उनको निपटा दें, ख़त्म कर दें? हमारी यही हिंदुओं की यही इच्छा है कि अब ख़त्म करो उनको। वो ऐसे भी हमारा ही देश था पहले, उनको ख़त्म करते हैं। हिंसा से दिया जाएगा? बिल्कुल, हिंसा की जवाब हिंसा से नहीं देंगे तब तक ये लोग सही नहीं होंगे। अब मैं तो बोलता हूँ अगर ये स्थिति पैदा हो गई, अगर 1-2 महीना के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नहीं सुधारी किए तो हम अपने देश में, भारत देश में, छत्तीसगढ़ में भी हम बांग्लादेशियों को खोज के मारने का काम करेंगे, पीटने का काम करेंगे। फिर प्रशासन हमको आंगुली ना उठाए कि आपने ऐसा काम क्यों किया। आपका शुभ नाम? इसमें आगे लेकर क्या कोई रणनीतिक कदम उठाया जाएगा? आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी? रणनीति क्या है? सब हिंदू एक होकर के जागना चाहिए। ऐसे समय पे अगर एक हिंदू दूसरे हिंदू का काम नहीं आया तो कायरतापूर्ण काम है नहीं। एक करके जो मोहम्मद लोग इस टाइप का अत्याचार कर रहे हैं वो एक असहनीय ये दर्द है। जिंदा जलाना के लिए आम आदमी के ये सब जो है जो हो रहा है वो प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, हिंदी की जनता देख रही है। तो हमारा कहना है कि अपने जाग करके जो भी नियम जो भी कार्यक्रम है उसको जल्द से जल्द इसका निपटारा कराया जाए। रोहित जी, आप बताइए इस मामले को लेकर के, जो आप लोगों ने पहले भी इस तरह कई कार्यक्रम आयोजन कर चुके हैं, इस मामले पर क्या आप लोग कर सकते हैं? देखिए, हमारा केवल स्पष्ट कहना है कि हम जितने भी भाई हैं, जितने हमारे सनातनी, हम सब एक हो जाएं। और जैसा कि भैया ने कहा कि हिंसा का जवाब हिंसा, देखिए राष्ट्र की रक्षा, संस्कृति की रक्षा जो है शास्त्र से नहीं होती है, उसके लिए आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी राष्ट्र समाप्त हुए केवल इसलिए समाप्त हुए उन्होंने अपनी शक्ति को खो दिया। तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि हम संघ शक्ति कर लोगे, अगर हम एक साथ रहेंगे, संगठित होंगे तो भी हम शक्तिशाली बनेंगे और तभी जो है हमारा राष्ट्र बचेगा, हमारे हिंदू बचेंगे। और एक बात और, आज हमारा बांग्लादेश में दलित हिंदू मारा गया, कहाँ नेता चले गए जो आज हमें जात बात पे लड़ा देते हैं, भाषा बात पे लड़ा देते हैं, क्षेत्र बात पे लड़ा देते हैं? तो कहीं ना कहीं हम हिंदुओं को अब जो है सीखने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है कि आप नेताओं के भाषणों के चक्कर मत पड़िए, आप आपस में मत बटिए। अगर आप बटोगे तो कटोगे। वहाँ की पूर्व पीएम ने भी एक बार कहा था शेख हसीना ने कि इस मामले में आगे कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है।
अभी जिस हिसाब से मैं आपको बता दूं, अभी विगत 1 वर्ष के अंदर जो है 2244 घटनाएं हो चुकी हैं मॉब लिंचिंग की, और जिसमें हजारों बांग्लादेशी जो हमारे हिंदू हैं उनको मारा जा चुका है। कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं भाई साहब, जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप एक नहीं होंगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो एक होना जरूरी है। और एक बार फिर से, अगर हिंदू बटा तो समझ, अगर आप जहाँ जहाँ बटोगे वहाँ वहाँ आप कटोगे, आपको कोई नहीं बचा पाएगा, ना सरकार बचा पाएगी, कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी है। बांग्लादेश हिंसा को लेकर के इस वक्त जिस तरह से लोगों में उबाल देखा जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? आज हम लोग जयस्तंभ चौक रायपुर में सर्व हिंदू समाज को यह आह्वान कर रहे हैं कि देख लो भाई, अगर हम एक नहीं हुए तो इसी तरह हम भी कटे जाएंगे एक ना एक दिन। इसलिए बोलते हैं, जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, अपना रक्षा करो, नहीं तो एक दिन जैसे दीपू चंद हमारे हिंदू भाई को आज कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से बांग्लादेश में काटा है, ऐसा दिन छत्तीसगढ़ रायपुर में बहुत जल्दी आ जाएगा। कब? जब हम एक नहीं होंगे तब। तो आप सभी हिंदू भाई से यही अपील करना चाहूँगा कि जात पात की करो विदाई, और हम सब हिंदू भाई भाई ये नारा को अपनाते हुए अब सब हिंदू भाइयों को एक होना पड़ेगा। एक होकर उन कट्टरपंथियों को जवाब देना होगा कि तुम भी अगर हिंसा करोगे तो हम भी हिंसा करने के लिए उतावले हो जाएंगे, और रोड पे उतर कर जो कट्टरपंथी एक नारा लगाकर जो ऐसे हमारे हिंदू भाई की निर्मम हत्या कर रहे हैं, हम भी ऐसी निर्मम हत्या करने के लिए बाध्य होंगे। अगर ये ऐसा होता रहा तो अब हिंदू भाइयों को जागने का समय आ चुका है। क्यों? अब हिंदू राष्ट्र भी दूर नहीं है, हिंदू राष्ट्र भी बनाना है, तो सारे सनातनियों को अब एक होकर जागना पड़ेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम किशन साहू है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।